नीरज जोता और आज आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी एक नई जर्नी, दैट इज द एनसीईआरटी सीरीज। ओके, एनसीईआरटी सीरीज ऑफ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, जीपीएससी, एमपीएससी, ये सारों में काम आएगा। सो एनसीईआरटीज आर द की। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ अवर न्यू जर्नी। वी नीड योर सपोर्ट एंड आई होप कि आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे। नाउ दिस इज गाइस आवर न्यू एनसीईआरटी 2025 एडिशन। ओके, सो इसमें हम देखेंगे कि कैसे चल रहा है, चीजें कैसे हैं, क्या है ना। एंड वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई ऑल द concepts from this, right? So now starting with this, that unity and diversity chapter 8 and starting with polity. So guys, ये इंग्लिश बैच रहेगा, this is English batch. Okay, English batch. Okay, right. So now we will start with the first chapter, that is class 6th polity, unity in diversity, और we can say यानी जैसे कि विविधता में एकता, विविधता में एकता ये बोल सकते हैं। थोड़ी सी हिंदी थोड़ी सी गाइस वीक है तो एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। मतलब प्रोनाउंसिएशन बेसिकली जो वर्ड्स का है, बाकी कंसेप्ट आपको पूरा मिलेगा। नाउ आपने ये फ्रेज जो है स्कूल से लेके न्यूज तक हर जगह सुना होगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी होना चाहिए, है ना। लेकिन आज हम इसको डीपली समझेंगे, कैसे ये कंसेप्ट सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि भारत का एक डीएनए है, ठीक है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैप्टर के बाद आप इस फ्रेज को फील करोगे, यू विल फील इट, राइट। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी चैप्टर एंड फर्स्ट इज a rich diversity. Okay, now we will start with this rich diversity. So what basically means rich diversity? So ये सिर्फ एक फ्राज नहीं है, फ्रेज नहीं है, बल्कि भारत की आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑफ भारत, ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। और ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ आपको इतने ज्यादा वैरायटी मिलेगी, जो कि बस भारत में ही मिलते हैं, वेदर इट इज ज्योग्राफी से लेकर कल्चर तक। और हमारे में फिर भी एक यूनिटी होती है। सो वी विल स्टार्टिंग विद दिस। सो ये जो भी है इसका मैं आपको जिस्ट बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं इसमें जो लिखा हुआ है। लेटर ऑन यू कैन रीड फ्रॉम दिस पीडीएफ एज वेल। सो फर्स्ट इज कि पहला होता है ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी। तो ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी में क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले अगर इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ पार्ट इंडिया का, वहाँ पे क्या होता है, स्नो कवर्ड हिमालयाज है, ठीक है, स्नो कवर्ड हिमालयाज है। साउथ में क्या है, ओशियन कोस्ट लाइन है साउथ में, ठीक है। सो हर जगह का क्लाइमेट, सॉइल और नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग, और इसी की वजह से लोगों का लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट्स और ऑक्यूपेशन में भी अलग अलग विविधताएं हैं, ठीक है। सो जैसे कि एग्जांपल अगर ले हम, तो इसमें बोला जाएगा पंजाब का। पंजाब में क्या होता है सर, यहाँ फर्टाइल प्लेन्स होती हैं बेसिकली। तो फर्टाइल प्लेन्स में क्या होता है कि वीट और राइस की फार्मिंग होती है। केरला में बैक वाटर्स आते हैं, तो वहाँ पे फिशिंग और कोकोनट बेस्ड जो इकोनॉमी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो ये क्या है, डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया का। राजस्थान में आप देखेंगे अगर, तो राजस्थान में देख सकते हैं जो कैमल रियरिंग और हैंडीक्राफ्ट्स का बेसिकली होता है। तो अगर हम यूपीएससी के एंगल या कोई से भी एग्जाम के एंगल से देखें, तो ज्योग्राफी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी और कल्चर को, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है GS1 के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। नाउ ज्योग्राफिकल हमने देख लिया, नाउ कम्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक में क्या होता है सर, लिंग्विस्टिक में होता है जो हम भाषाएं बोलते हैं। भारत में ऑफिशियली 22 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और लगभग 19,500 डायलैक्ट्स। ओके, ये अभी तक का डेटा है, 22 लैंग्वेजेस और 19,500 डायलैक्ट्स। सोचो, जैसे इमेजिन करो, एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते ही ग्रीटिंग बदल जाती है। जैसे कि कर्नाटका अगर आप चले गए, ठीक है, तो जैसे अगर कर्नाटका चले गए तो कर्नाटका में नमस्कारा होता है, तमिलनाडु में वणक्कम होता है, ओके। बंगाल में क्या होता है, बंगाल में नमस्कार होता है ना। पर इसमें क्या बेसिकली कुछ भी लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन कुछ भी रहे, लेकिन अल्टीमेटली जो यूनिट का मैजिक है, ये लोग में आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कर लेते हैं, ओके। तो चाहे लैंग्वेज अलग हो, लेकिन यूनिटी बनी रहती है इंडिया के जो पीपल्स हैं, सिटीजन है, ओके। नाउ कम्स थर्ड पॉइंट, क्या होना चाहिए डाइवर्सिटी का सर, इसमें आना चाहिए कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी, एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी।
इसमें क्या होगा सर, हमारे कल्चर और रिलीजन में जैसे भी बहुत सारे वैरायटी का कल्चर और रिलीजियस डाइवर्सिटी है। कैसे? जैसे हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, राइट? और क्या है, बुद्धिस्ट, यू कैन से बुद्धिस्ट, जैन्स, ओके। ये सब अपने कस्टम और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन एक दूसरे के जो फेस्टिवल्स होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि गोवा में क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता है, वाराणसी में देव दीपावली मनाई जाती है, अमृतसर में बैसाखी मनाई जाती है ना। ये सब अलग अलग ऑरिजिन्स है, पर सब में जॉय और यूनिटी का एलिमेंट हमेशा रहता है, ठीक है। नाउ कम्स और कौन सा इसमें हो सकता है सर, बता दीजिए। ये हो सकता है आपका इकोनॉमिक, यू कैन से इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। और ऑक्यूपेशनल भी क्या हो सकता है ऑक्यूपेशनल में, जैसे ऑक्यूपेशन में भी डाइवर्सिटी है। जैसे किसी के एरिया में लोग एग्रीकल्चर करते हैं, किसी के में हैंडीक्राफ्ट्स का काम होता है, किसी के में आईटी का काम होता है। जैसे कि जयपुर के आर्टिशियंस जो होते हैं, केरला के फिशर्समैन जो होते हैं, जो कोरोमंडल कोस्ट करके एक होता है ना, ये होता है, बेंगलुरु के टेक प्रोफेशनल्स होते हैं। सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं और मिलके एक इंडिया की इकोनॉमी को चलाते हैं। फिर आता है हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी। अगर देखें तो हिस्ट्री में भी हमारे डाइवर्सिटी एविडेंट है। जैसे कि आप अगर देखें एंशियंट मेडाइवल के देखें, जो कॉलोनियल रूल था, जो अलग अलग कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आए, मुगल आर्किटेक्चर आया, चोला चोला पांड्यास का जो आता है, ब्रिटिश एरिया का जो इंस्टीट्यूशन आता है, ये सब एक ही कंट्री में को एग्जिस्ट करते थे पहले भी। अगर हम आज के टाइम का देखें, ये 5-6 जो पॉइंट्स लिखा है गाइस, उसको आप लिख सकते हैं, राइट? तो अगर हम देखें कि जो रियल लाइफ एनालॉजी, अगर हम देखें रियल लाइफ एनालॉजी देखें तो इसमें ये सकता है कि आप बोल सकते हैं जैसे भारत है, ये एक जायंट थाली की तरह है ना? और जिसमें हर दिशा का टेस्ट अलग है। जैसे थाली खाते हैं ना, वैसे ही होता है ये, हर दिशा का टेस्ट अलग है। पर ये सब मिलके एक होलसम टेस्ट बनाते हैं, मील बनाते हैं। और वही हमारी यूनिटी का सीक्रेट है बेसिकली, ओके। सो इफ यू कैन से दैट यूपीएससी कनेक्ट यहाँ से क्या बन सकता है, तो जीएस 1 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इंडियन सोसाइटी का, ओके। इंडियन सोसाइटी में भी क्वेश्चन बन सकता है कि फैक्टर्स ऑफ डाइवर्सिटी बता दीजिए जी, है ना, फैक्टर्स ऑफ डाइवर्सिटी। ऐसे में भी आ सकता है टॉपिक की क्या आ सकता है, जैसे इंडिया इज अ रेनबो कल्चर, दे दिया आपको कहीं पे, इंडिया इज अ रेनबो कल्चर। तो ये बेसिकली पॉइंट्स आप दे सकते हैं, एथिक्स में भी काम आते हैं। तो पॉलिटी हर जगह काम आएगी आपको, है ना। तो यही बेसिकली हमारा था जो रिच डाइवर्सिटी का है। और ये कुछ डेटा था एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस का, जिसमें 18% 1.4 बिलियन लोग हैं, जिसमें से 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन है। और 20th सेंचुरी में एक सर्वे किया गया एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, और दे कंडक्टेड अ मैसिव सर्वे कॉल्ड पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। इसमें 4635 कम्युनिटीज हैं टोटल, और इट काउंटेड 325 लैंग्वेजेस यूजिंग 25 स्क्रिप्ट्स। यार, तो ये एक डेटा आप याद कर सकते हैं पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट से लेके, है ना। सो ये बेसिकली था यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, रिच डाइवर्सिटी का। नाउ कम्स द फूड फॉर ऑल कंसेप्ट, राइट? तो अगर हम देखते हैं, जो हमें अपने आप को ये टॉपिक सबसे ज्यादा कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि अ, भारत का खाना सिर्फ टेस्ट का मैटर नहीं है, बल्कि हमारी जो क्लाइमेट है, कल्चर और हिस्ट्री, ये तीनों का रिफ्लेक्शन देता है गाइस, ओके। तो अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वाला रीजन, यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे व्हीट की खेती ज़्यादा होती है, इसलिए रोटी पराठे पूरी यहाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन है। साउथ इंडिया में देखें तो रिच कल्टीवेशन है, तो यहाँ पे आपको डोसा, इडली, ये सब का ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखेगा। वेस्ट ईस्ट इंडिया में देखें तो वहाँ पे फिश बेस्ड डाइट कॉमन ज़्यादा रहती है ना। वेस्ट इंडिया में देखें तो बाजरा, ज्वार और जो बेसिकली प्रिजर्व फूड्स रहते हैं, ये ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। अब इसमें भी कल्चरल आइडेंटिटी ज़्यादा बेसिक रहती है। तो हर स्टेट का अपना एक सिग्नेचर डिश होता है, ओके, जो कि उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पंजाब की मक्के दी रोटी है, सरसों का साग। बंगाल है, उसमें रसगुल्ला और माछार झोल होता है, शायद ये ऐसे कुछ नाम से होता है। और आप अगर गुजरात चले हैं तो यहाँ पे ढोकला होता है, ढोकला, जलेबी, फाफड़ा, राइट। सो यही होता है। ये डिशेस सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि ट्रेडिशन और सेलिब्रेशन का भी पार्ट होते हैं। सो यू कैन से दिस। और जो फेस्टिवल्स हैं वो स्पेशल फूड
ही होते हैं। बाकी जैसे दिवाली में अगर आप देखें तो लड्डू बनती है, बर्फी बनते हैं, राइट। ईद में सेवइयाँ बनती हैं, बिरयानी बनती है, बिहू में पीठा बनता है, राइस केक कुछ हिसाब से बोला जाता है उसको शायद। एंड फेस्टिवल के टाइम पे आप देखे होंगे अपना ट्रेडिशनल फूड बना के नेबर्स के साथ भी शेयर करते हैं। ये यूनिटी को क्या करता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी करता है गाइस, ओके। सो ये बेसिकली था। सो अगर हम इस टॉपिक से देखें तो इसी में भी यही बताया गया है, आप ये पढ़ लेना एक बार। राइस बर्ले ये सब मैंने बता दिया कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चीज़ें हैं। सो यू कैन सी दिस। एंड अगर यहाँ से अगर हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव या स्टेट पीसीएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो जीएस 1 में कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर भी पूछा जा सकता है। फूड सिक्योरिटी एंड पीडीएस के भी ऊपर पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 में। और ऐसे में भी ये आप एक आ सकता है, लेट व्हाट क्या आ सकता है इसमें, जैसे कि फूड इज़ द यू कैन से ग्रेटेस्ट यूनिफायर ऐसा टॉपिक आ सकता है, ओके। सो ये बेसिकली होता है। तो ये भारत का एक खाना स्टोरी ही नहीं है, हर स्टेट हर कल्चर का एक फ्लेवर भी होता है, जो फूड फॉर ऑल और यूनिटी फॉर ऑल ये बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट इज टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। सो नाउ खाना के बाद अब बात करते हैं एक और चीज जो हमारी आइडेंटिटी का पार्ट होती है, राइट। दैट इज क्लोथिंग वाला सिस्टम, राइट। सो ये हमारे कल्चर, ट्रेडिशन और क्लाइमेट हर स्टोरी का एक रिफ्लेक्शन होते हैं, राइट। तो इंडिया के हर रीजन में अपना एक यूनिक ड्रेसिंग स्टाइल है जो क्लाइमेट, अवेलेबल मैटर और कल्चर पे भी डिपेंड करता है। जैसे कश्मीर है, कश्मीर यू कैन से दैट इज वुलन क्लॉथ्स का ज़्यादा रहता है वहाँ पे। पंजाब में फुलकारी सूट्स जो होते हैं बेसिकली। गुजरात में क्या होते हैं सर, गुजरात में आप बोल सकते हैं अ, गुजरात राजस्थान में क्या होता है, ये वाइब्रेंट कलर्स उनके ज़्यादा फेमस होते हैं, हाँ, वाइब्रेंट कलर्स। बंगाल में जैसे कि साड़ीज़ होती हैं बेसिकली वहाँ पे। तो ये सिर्फ कपड़ों में वैरायटी नहीं दिखाती बल्कि वीविंग और यू कैन से एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न्स भी दिखाते हैं, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न्स भी होते हैं इसमें। अब आता है जी कि वाई सर कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्लोथिंग और ये सब क्यों है? तो इसमें क्लाइमेट और फंक्शनैलिटी लिंक भी है गाइस। जैसे कि कपड़े का स्टाइल हमारे क्लाइमेट से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। कैसे सर? जैसे कि हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कॉटन ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यू कैन से दिस कि कॉटन ज़्यादा यूज़ होता है। कोल्ड एरियाज़ में क्या होते हैं, वूलन और थिक फाइबर्स कॉमन होते हैं, राइट? और जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे एक क्या होता है, वूलन कैप्स ज़्यादा फेमस हैं। केरला में मुंडू, मतलब मुंडू क्या होता है यार, ये व्हाइट कॉटन रैप टाइप से होता है, जो कि लाइट और एयरी होता है, राइट? तो सबका अपना-अपना लिंक होता है, उसकी वजह से क्लॉथेस का भी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अब टेक्सटाइल्स की बात आती है, एक टेक्सटाइल्स जो होते हैं, टेक्सटाइल्स एक रीजन की कल्चरल आइडेंटिटी होते हैं। कैसे सर? जैसे कि एक साड़ी का पैटर्न देख के आप उसे ओरिजिन गेस कर सकते हो, राइट? टेक्सटाइल जो होता है वो आपको एक कल्चरल आइडेंटिटी बताते हैं। जैसे कि बनारसी सिल्क साड़ी है, बनारसी सिल्क साड़ी, तो ये कहाँ से बनती है? उत्तर प्रदेश में। अ, मुगा सिल्क भी साड़ी होती है, ये शायद आसाम में बनती है, हाँ, आसाम में ही बनती है, ये आसाम में बनती है। तो इंडियन टेक्सटाइल को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के नाम से भी बोला जा सकता है, यूनेस्को ने ये रिकॉग्नाइज़ भी किया है। तो वी इंडियंस आर द बेस्ट। और ये देखिए, ये स्टोन रिलीफ ऑफ अ वुमन इन अ साड़ी फ्रॉम वैशाली, मतलब ये एंशिएंट टाइम से भी चला आ रहा है। तो साड़ीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। है ना? दिस साड़ी हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, राइट? सो ये बेसिकली होते हैं। फेस्टिवल्स में भी देखते हैं होंगे आप, जैसे होली पे कुर्ता पहन लिया व्हाइट वाला, दुर्गा पूजा पे रेड व्हाइट साड़ी पहनती हैं जो फीमेल्स हैं, राइट? ईद पे कुर्ता पैजामा पहनते हैं, शेरवानी पहनते हैं। तो ये हमारे बेसिकली क्या है? कल्चरल एक्सप्रेशंस हैं, राइट? सो यू कैन से दिस। अब इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस अगर इसके इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से देखें हम, तो इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री में से एक है, सबसे बड़ा इंडस्ट्री में से एक है इंडिया का, राइट? सो ये सेक्टर हमारे एक्सपोर्ट्स में भी मेजर कंट्रीब्यूशन करता है और इकोनॉमी में भी, राइट? सो ये जीएस 3 का भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी वाले पार्ट में, राइट? और जीएस 1 में कल्चर का पार्ट तो बन ही सकता है ये। तो यू कैन सी दिस, ओके। तो लाओ अगर हम इसको बोले कि कपड़े सिर्फ एक फैशन नहीं है बल्कि एक कहानी है जो युगों युगों से चलती आ रही है ना? और ये हमारे कलरफुल यूनिटी में भी बदल के रखती है, राइट? सो देखिए, यू कैन सी दिस, ये कुछ कुछ पिक्चर्स हैं, प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं जो कि इस बार के एनसीईआरटीज में दी गई हैं। ये बहुत सारी चीज़ हमें काम आती हैं, ये काम आती हैं, है ना? साड़ी का हर तरफ से हमने इन्फ्लुएंस बता दिया है। नाउ कम्स द फेस्टिवल गैरोडेस। फेस्टिवल्स सबको पसंद है,
जो कि सबसे कलरफुल और एनर्जेटिक एस्पेक्ट होते हैं हमारे इंडिया में। और ये सिर्फ सेलिब्रेट ही नहीं होते, ये हमारी यूनिटी एंड यू कैन से डाइवर्सिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने का भी काम होता है। तो अगर हम देखें तो इंडिया में बेसिकली क्या होता है कि हाँ, इसमें एग्जांपल दिया है मकर संक्रांति का। लेकिन हमारे यहाँ भी 2 कैटेगरीज़ टाइप से है ना, रिलीजियस फेस्टिवल है, हार्वेस्ट एंड सीज़नल फेस्टिवल है, राइट? सो ये जो रिलीजियस फेस्टिवल है जो स्पेसिफिक रिलीजियंस के कस्टम्स पे बेस्ड होते हैं। हार्वेस्ट में क्या होता है सर, जो एग्रीकल्चर और नेचर के साइकिल्स पे बेस्ड होते हैं, है ना? जैसे कि बैसाखी हुआ, मकर संक्रांति हुआ, ये सब कि और ये इंडिया मेन बात इसकी स्पेशल बात ये है कि इंडिया में लोग सिर्फ अपने रिलीजन के फेस्टिवल्स ही नहीं, दूसरे कम्युनिटीज़ के भी जो फेस्टिवल है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? जैसे कि आप देखें तो होली में हिंदू फेस्टिवल ऑफ कलर्स इसको बोला जाता है, पर क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम सब एंजॉय करते हैं इसको। ईद हुआ, उसमें भी मुस्लिम फेस्टिवल है, पर नॉन मुस्लिम भी तो जाते हैं ना भाई उसमें। तो ये जो जो अपना ये जो डाइवर्सिटी है, यही हमारी यूनिटी का एक प्रूफ है। हार्वेस्ट एंड सीजनल प्रूफ फेस्टिवल्स में आप देख सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल, वो क्या होता है उसमें ग्रेटिट्यूड किया जाता है बेसिकली सन को। बैसाखी मैंने बता रखा था कि जो पंजाब में व्हीट हार्वेस्ट का टाइम जब सिख कल्चर का एक ये मेजर इवेंट होता है, तो ये हमारे रूरल इकोनॉमी और कल्चर को एक एक साथ लेके भी आते हैं, राइट? सो यू कैन सी दिस। इसमें मकर संक्रांति का बताया गया है, जिसमें हार्वेस्ट सीजन की एक पार्ट है ये इंडिया की। एंड ये बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि यहाँ यहाँ पे लोहड़ी यहाँ पे पंजाब में मनाई जाती है, मकर संक्रांति ये सेंट्रल इंडिया में मनाई जाती है ना? इधर आप पोंगल देखेंगे, इधर पेड़ा पंडुगा देखेंगे, इधर मकर विलाकू देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप, ये यहाँ पे मकर संक्रांति, सब अलग अलग नाम से होते हैं बेसिकली। तो यू कैन रीड दिस एंड सी दिस मैप एज वेल। दिस इज वाई इंडिया इज द बोथ बेस्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी कंट्री। ऐसा नहीं भी और नहीं है, ऐसा मतलब क्या बताऊं, मेरा भारत महान, और मैं कुछ इसमें बोल नहीं सकता हूँ, राइट? सो ये सबसे कलरफुल प्रूफ है हमारे लिए, है ना? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, that is the epic spread. So now guys we will start with an epic spread topic, right? So मतलब हम ये करेंगे कि इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेता है, राइट? सो it says that कि literature offers us another fine illustration of unity in diversity. Indian literatures are extremely diverse, right? And among the most abundant in the world. Over centuries, despite differences in language, technique, etc., they have shared important themes and concerns. है ना? And this collection of delightful stories with animal as the main character teaches important life skills. Right? So ये क्या कह रहा है कि लिटरेचर जो है वो हमें एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक जबरदस्त एग्जाम्पल हमारे लिटरेचर हमें प्रेजेंट करता है। भाषा अलग हो सकती है, पर कहानियों का धागा सबको जोड़ जोड़ के रखता है, राइट? जैसे कि स्टेट्स अलग है पर धर्म, न्याय, फ्रेंडशिप, करेज, ये जैसे थीम्स हैं सब एक ही जगह मिलते हैं, राइट? एंड Indian literatures are extremely diverse. It basically means that इंडियन लिटरेचर इतना डाइवर्स है कि दुनिया की सब रिच कलेक्शन में काउंट होती हैं, राइट? जैसे कि लैंग्वेजेस बदलती हैं, स्टाइल्स बदलते हैं, पर कहानियों की बारिश जारी रहती है। ओवर सेंचुरीज डिस्पाइट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज टेक्निक, इट बेसिकली मीन्स दैट कि 100 सालों से लैंग्वेज और टेक्निक बदलने के बाद भी थीम्स वही, सही गलत, नीति अनीति, इंसानी वैल्यूज जो बेसिकली हैं। जैसे कि आपने सुना होगा या नहीं पता, पर मुझे ये मराठी लोक कथा एक होती है जिसमें मॉरल डेलिमास जो होते हैं वो कॉमन मिलते हैं यहाँ पे, राइट? तो फिर ये जो पंचतंत्र की इसमें बात कर रहा है, ये इसको तो आपने कम ही सुना होगा। ये जानवरों के थ्रू लाइफ स्किल्स वाली स्टोरीज बेसिकली होती हैं, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, ये सब के बारे में बताया जाता है। एंड इट सेज दैट द संस्कृत टेक्स्ट इज एटलीस्ट 2200 साल पुरानी है। इट सेज दैट कि इसकी संस्कृत जो है वो कम से कम 2200 साल पुरानी मानी जाती है। मतलब हमारी कहानियों की लेगेसी बहुत गहरी है। एडेप्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी Indian language traveled to Southeast Asia, right? And the Arab world and Europe, inspiring new collection of stories on the way. ये स्टोरीज लगभग हर इंडियन लैंग्वेजेस ने अपनाई है और इंडिया से बाहर साउथ ईस्ट एशिया, अरब वर्ल्ड, यूरोप तक पहुंच गई है। एस्टिमेट के हिसाब से 50 प्लस लैंग्वेजेस में बेसिकली नियरली 200 एडेप्टेशन हो चुके हैं।
ये कल्चर जीएस वाले पोर्शन में भी आ सकता है। ओके, द मोस्ट स्ट्राइकिंग केस हाउएवर इज दैट ऑफ इंडिया इज टू एपिक्स, बेसिकली द रामायण एंड द महाभारत। ओके, ये तो भाई सब सुना ही होगा, सबसे इम्पैक्टफुल एग्जांपल है, हमारे दो महाकाव्य जिसको बोला जा सकता है, द रामायण एंड महाभारत। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस। ये देख सकते हैं आप, अ पेंटिंग depicting a major episode from the Ramayana, right? So you can say that ki for more than 2 millenniums these two epics have been translated, adapted in regional literatures, right? So 2000 सालों से, ये 2000 सालों से भी ज़्यादा बोल सकते हैं, ये एपिक्स जो है वो हर रीजन की भाषाओं में ट्रांसलेट एडेप्ट होते आए हैं, और उनके फोक वर्जन तो अनगिनत हैं, राइट? सो दिस बेसिकली दिस मीन्स दिस। ओके, तमिलनाडु सर्वे अगर देखें तो 100 महाभारत वर्जन जो है वो एक ही स्टेट में पाए गए हैं। जैसे कि तमिलनाडु में एक स्कॉलर ने फॉल्कलर में महाभारत के करीब 100 वर्जन्स है ना। सोचो पैन इंडिया नंबर कितना होगा इसका, राइट? अबाउट 100 वर्जन तमिलनाडु में ओनली। ओके, सो यू कैन से दिस। हाँ, जैसे ये वाला लाइन का ये मतलब है कि बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं, अपने वर्जन्स रखती हैं, अपनी लोकल हिस्ट्री को एपिक से जोड़ती हैं, लेजेंड्स बनाए रखी रखी हैं, है ना? जैसे कि लोकल राम कथा जो होती हैं बेसिकली आपके गाँवों में होता है, तो शहरों में नहीं होता। सो यू कैन सी दिस। सो नाउ दिस पार्ट, अगर हम कंक्लूजन इसका मिला के देखें तो ये सब मिला के देखें तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे ज़बरदस्त लिविंग प्रूफ यही है, एपिक्स जो बेसिकली थे हमारे रामायण महाभारत का। और ये जो भील्स गोंड टाइप्स हैं, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं, राइट? सो यही बेसिकली था कि क्या क्या है भारत में, क्या क्या नहीं है ना? सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। के एस सिंह वाली एंथ्रोपोलॉजिस्ट वाली ये जो थी, इसको भी आप देख लेना, पीपल ऑफ इंडिया, ये मैंने ऊपर बताया था कि क्या था क्या नहीं। So you can see this, guys. We are done with this chapter now. So yeah, we are done now. एक quick summary निकाल देते हैं इसका, right? That will help you to make more the class interactive, right? So let me, कौन सा कलर यूज करें यार? हाँ हाँ हाँ, ये करते हैं, चलो जी। हाँ जी, अब आती है समरी। एक क्विक रिकैप पर हम अगर हम देखें तो यू कैन से दिस समरी इन कंक्लूजन। तो अगर सर हम इसका समरी देखें तो क्या हो सकता है कि हमने ये देखा कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मतलब क्या है ना? चाहे हमारी जो लैंग्वेज है, फूड है, क्लोथिंग, रिलीजन, जो ज्योग्राफी अलग भी हो, फिर भी हम एक ही नेशन है, राइट? हम एक ही सिटीजन है, एक ही आइडेंटिटी शेयर करते हैं। और ये एक यूनिटी सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल और डेली लाइफ का पार्ट है। सो रिच डाइवर्सिटी देखा इसके बाद हमने, इसमें क्या होता है यार, भारत में ज्योग्राफी, लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, ये सब अमेजिंग वैरायटी के होते हैं, जो एक होलसम होलसम नेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, ठीक है? फूड फॉर ऑल देखा हमने, जिसमें क्लाइमेट और एग्रीकल्चर, जो मैंने कंसेप्ट बताया था कि डिसाइड करते हैं हमारा फूड, और फेस्टिवल में जो शेयरिंग यूनिटी का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। टेक्सटाइल्स में आता है, फिर टेक्सटाइल्स में क्या था जी, कपड़े हमारी क्लाइमेट और कल्चर और ट्रेडिशन का रिफ्लेक्शन है, जो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स। ओके, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे इकोनॉमी का मेजर पिलर होता है, राइट? ये इकोनॉमी वाला कंसेप्ट भी बताया था, जिसमें जीएस पेपर जो 3 का पार्ट था यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए, वो भी मैंने बताया था कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एपिक स्प्रेड आता है लास्ट। एपिक स्प्रेड जो फेस्टिवल्स वाला भी था ना गाइस, फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स में क्या था जी, जिसमें रिलीजियस, हार्वेस्ट और जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो सबको एक साथ लेके आता है, एक साथ लेके आता है। ओके, एपिक स्प्रेड आता है। इसके बाद एपिक स्प्रेड में क्या था, महाभारत और रामायण जैसे एपिक्स पूरे भारत को कल्चरल थ्रेड में बांधे रखते हैं। और क्या होता है इससे, आप बोल सकते हो मोरल वैल्यूज पास ऑन करते हैं, राइट? सो वी आर डन विद दिस चैप्टर, राइट? ये चैप्टर जैसे, अगर आप अभी तो यार ये एनसीईआरटी बेसिक्स है, सो होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, राइट? सो ये इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस, है ना? चाहे सीजीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो। और ये बेसिकली गाइस जो न्यू एनसीईआरटीज हैं, आई
रिपीट न्यू एनसीईआरटीज हैं, इसके ऊपर हमारी सीरीज आ रही है। एंड थैंक यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट? डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट हेल्प अस टू ग्रो, इट विल हेल्प अस टू ग्रो। एंड होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन पे नोट डाउन कर दीजिए, वी विल लुक इनटू दैट कमेंट एंड ट्राई करेंगे कि रिप्लाई ज़रूर करें, राइट? सो ये था चैप्टर आपका, ये पीडीएफ मिल जाएगी। एंड डू वन थिंग कि जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है ये आप पीडीएफ से पढ़ लें एक बार। बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप राइट डाउन करें एक जगह, है ना? जो भी चैप्टर है आप नोट डाउन करें उस चैप्टर को, मतलब जो लिखवाए हैं मैंने बेसिकली, जो पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिकली, राइट? सो दिस वर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस एंड थैंक यू, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इस चैप्टर को लेके कि जो चीज़ें हमें अलग बनाती हैं वही हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाती हैं, राइट? जैसे डाइवर्सिटी हमारा वीकनेस नहीं बल्कि हमारा सुपर पावर है ना? एंड दिस वाज सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर एंड होप सो कि आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, है ना? सो टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस।